तो कड़वक के लेखक है, आपको पता होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जैसी। तो कड़वक के लेखक अगर एग्जाम में पूछेगा कि कड़वक कौन लिखे हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी कड़वक के लेखक हैं। इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानित है, ठीक है ना, 15वीं सदी में उत्तरार्ध अनुमानित है। और बात किया जाए इनका जो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1492 ईस्वी में। आइए लेके चलते हैं इनका निधन की बात किया जाए। मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1548 ईस्वी में। ये भी अनुमानित है, लगभग में 1548 ईस्वी में हमारे मलिक मोहम्मद जैसी का निधन हो चुका था। बात किया जाए निवास स्थान, निवास स्थान के मतलब ये अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कहाँ रहे थे, तो आपको पता होगा जायस कब्र अमेठी एक जगह है, जायस कब्र अमेठी, और ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो अमेठी ज़िला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है, उनका निवास स्थान था। बात किया जाए इनका पिताजी का नाम था, बहुत अच्छा नाम था, मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था, मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज। माँ से मलिक मोहम्मद जैसी, माँ से मलिक शेख ममरेज, याद रखिएगा, ठीक है। बात किया जाए इनके 2 गुरु थे जिनका नाम था, एक गुरु का नाम था सूफ़ी शेख मोईदी, सूफ़ी संत शेख मोईदी, सूफ़ी संत शेख मोईदी, और एक गुरु का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। इनके जीवन में 2 गुरु का बहुत ही अच्छा रोल रहा। और बात किया जाए इनका वृत्ति, आपको पता होगा कि इसने अपने जीवन में क्या काम किए। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष आती है। तो बात किया जाए जायस में, जायस जो जगह था वहीं रह के किसानी का काम किए थे। आप लोग भी कभी कभी किसानी का काम किए होंगे इनमें से कोई। तो कहने की मतलब जायस में किसानी का काम किए। बाद में शेख जीवन, जो शेष जीवन बचा था इनका, बाद में फकीरी का ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि ये अनाथ हो गए थे। इनका जो पिता थे दुनिया से चल बसे थे, तो ये अनाथ हो गए थे। और जब अनाथ हो गए तो आपको पता होगा कि साधु महात्मों के साथ अपना जीवन यापन किए, अपना और फकीरी की ज़िंदगी बिताए, बचपन में ही अनाथ हो गए थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी जी बचपन में क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। आइए लेके चलते, फिर भी अनाथ हो गए थे, फिर भी अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए थे। बात किया जाए व्यक्तित्व कैसे थे, कैसा स्वभाव के व्यक्तित्व थे। सोच लीजिए कि चेचक के कारण, आपको एक चेचक बीमारी होता है जो त्वचा से संबंधित होती है, जिसको आपको देहात में कहता है माताजी हो गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा चेचक के कारण रूपहीन थे। रूपहीन के मतलब क्या हुआ कि वो सुंदर नहीं थे, देखने में अच्छा नहीं लगते थे, कुरूप थे, रूपहीन थे, लोग उनको पसंद नहीं करता था। तथा बाईं आँख, सुन लीजिए, बाईं आँख और कान से वंचित थे। बाईं आँख से बहुत कम दिखाई देता था और कान से भी बहुत कम सुनाई देता था। समझ लीजिए कि एक आँख से अंधे थे और एक कान से बहरे थे। मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन के अंतर्गत में ऐसी रियलिटी थी। बात किया जाए फिर भी अपने जीवन में बहुत सारे कृतियाँ लिखी। वो अपने जीवन में डिप्रेशन की शिकार नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे कृतियाँ लिखे। कृतियाँ क्या लिखे? पद्मावत। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ ये 12वीं क्लास तक ही नहीं बल्कि आप यूपीएससी बीपीएससी का भी जब एग्ज़ाम में जाइएगा ना, तो आपको यहाँ से सवाल आएगी कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी जी। आखिरी कलाम, कौन कलाम? आखिरी कलाम। अरे आखिरी कलाम का भी लेखक अगर पूछेगा तो आप मारिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी। बात किया जाए चित्ररेखा, और ये चित्ररेखा के भी लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। और एक है कहरनामा, और एक कहरनामा के भी लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। बात किया जाए जब आपको जीवन में दुख तकलीफ आएगा, कहरिएगा, तो मलिक मोहम्मद जैसी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इनका जीवन क्या था? बहुत दुखों का जीवन था। बात
पंचावत, अरे पंचावत के भी लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। और होली नामा, कौन नामा? होली नामा। और होली नामा के भी लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। इरावत के लेखक भी मलिक मोहम्मद जैसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है पद्मावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ये तीनों सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये रहा आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी का परिचय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए ताकि और मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।